नमस्कार मित्रगणों, आजमगढ़ सीट से निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच कड़ी टक्कर है और सियासी समीकरण पर बात कर देंगे। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ सीट पर एक बार फिर से भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और ये सियासी समीकरण भी पूरे देश की राजनीति को बताएंगे। भाजपा और सपा दोनों ओर से भूतपूर्व प्रत्याशियों को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है और यहाँ की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से गुजरती है। आजमगढ़ लोकसभा सीट को जानने से पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर कुल 17,89,168 मतदाता थे, जिन्हें सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव को 6,21,568 मत देकर जिताया। उधर भाजपा के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ 3,61,705 मत हासिल होते हैं और वह 2,62,874 मतों से हार जाते हैं। क्या ये हार की दंश को बुझा पाएंगे या अपनी जीत को दोहरा पाएंगे? कई समीकरण आजमगढ़ के हैं जिसकी नजर हर किसी पर रहती है। समूचे देश जून के बीच 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं और लोकतंत्र के महापर्व के परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन सबकी निगाह आजमगढ़ की इसी सीट पर है। उत्तर भारत के सबसे अहम और हिंदी बेल्ट की जान कहे जाने वाले यूपी में कुल मिलाकर 80 लोकसभा सीटें आती हैं, जिनमें से एक आजमगढ़ संसदीय सीट यानी आजमगढ़ पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो अनरक्षित है, यानी कि यहाँ सभी किस्मत आजमा सकते हैं। देश में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव 2019 में सीट पर कुल 17,89,168 मतदाता थे। उस चुनाव में सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव को भारी भरकम जीत हासिल हुई। उन्हें 6,21,578 मत मिले। इस चुनाव में अखिलेश यादव को लोकसभा सीट में मौजूद कुल मतदाताओं में 74.34 डाले गए वोट का 60% मिला। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 3,61,705 मत मिले, जो संसदीय सीट के कुल मतदाताओं में से 20.26% था। उन्हें कुल डाले गए मतों का 35% मिला। इस सीट पर आम चुनाव 2019 के जीत हार का अंतर 2,65,774 रहा। हालांकि यहाँ और दिलचस्प कड़ी है। इससे पहले आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2014 में हुए आम चुनाव के दौरान 17,03,121 मतदाता थे। उस दौरान सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव को 3,40,306 मत हासिल हुए। उन्हें लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं का 19.78% समर्थन हासिल हुआ और उन्हें उस चुनाव में डाले गए मत का 35.43% मत मिला। दूसरे स्थान पर बीजेपी प्रत्याशी उम्मीदवार रमाकांत यादव रहे, जिन्हें 2,70,102 मतदाताओं का समर्थन हासिल हुआ, जो लोकसभा सीट के कुल वोटरों का 16.27% था। कुल मत का 28.85%। लोकसभा 2014 की मोदी के लहर में भी बीजेपी ये हारी और 19 में भी हारी, लेकिन इसमें उपचुनाव का खेल आता है। उससे पहले उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ संसदीय सीट पर 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान 15,78,000 मतदाता थे, जिनमें बीजेपी उम्मीदवार रमाकांत यादव ने 2,47,648 मत पाकर जीत हासिल की और रमाकांत यादव को लोकसभा क्षेत्र के कुल मतदाताओं में से 15.69% मतदान का समर्थन हासिल हुआ, जबकि चुनाव में डाले गए मत का 35.13% उन्हें मिला। दूसरी तरफ उस चुनाव में दूसरे स्थान पर बसपा प्रत्याशी उम्मीदवार अकबर अहमद डम्पी रहे, जिन्हें 1,98,000 मतदाताओं का साथ मिला। इस लोकसभा सीट के कुल वोटों का 12.58% था और कुल मतदाता का 28%। लोकसभा चुनाव 2009 में इस संसदीय सीट पर जीत का अंतर 49,039 रहा। ये आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी गढ़ के रूप में जानी जाती है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव के लिहाज से उत्तर भारत का अहम स्थान यह लोकसभा सीट है और यूपी की 80 सीटें देश के भविष्य और चीज़ों को तय करती हैं। यहाँ चुनाव आयोजित होंगे। इस आजमगढ़ सीट के समीकरण पूर्वांचल से सबसे चर्चित सीटों में से एक है। ये एक ऐसी सीट है जहाँ कांटे की टक्कर इस बार भी है और पिछली बार भी थी, उससे पहले भी थी।
और यहाँ जीत हार और संभावना और किस करवट बैठेगा कोई नहीं कह सकता। वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ को फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। वही अखिलेश यादव ने अपने परिवार के धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से चुनावी समर में उतार कर लड़ाई दिलचस्प बना दी है।